अब आप कहोगे महाराज जी बंधन कहां है, दिखाई तो पड़ता नहीं, पर कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं पर होते हैं। एक बार एक आदमी गधा लेके जा रहा था, गधे, अब गधे तो गधे ही, तो 30-40 गधे लेके जा रहा था, गधे। और गधे लेके जैसे ही गया एक गांव में रुका, और गांव में जैसे ही रुका तो उसने देखा कि 20 गधे हैं पर रस्सी 19 है, तो 19 तो बांध दिए पर एक नहीं बांध पाए। तो सोचा कि पड़ोस से रस्सी मांग लाएं, उसको भी बांध दें। तो एक झोपड़ी में बूढ़े दादाजी रहते थे, बाबा रस्सी दे दो, हमारी एक रस्सी कहीं गिर गई या छूट गई, गधे 20 हैं, रस्सी 19 है, एक रस्सी दे दो, हम सुबह आपको दे देंगे। उसने कहा भैया हम महात्मा आदमी, हम पे रस्सी तो है नहीं है। महाराज कोई उपाय है बाबा? एक उपाय है। क्या? गधे रस्सी नहीं है ये तुम्हें पता है, गधे को थोड़ी पता है। रस्सी नहीं है ये तुम्हें पता है, गधा को थोड़ी पता। और गधा का मतलब ही गधा तब है जब उसे जो पता ना हो। तो बोले करें क्या? बोले झूठ मूठ का खूंटा गाड़ो और झूठ मूठ का हाथ ऐसे लगाओ कि रस्सी है कॉन्फिडेंस में, और बांध दो। उसने कहा कि अब रात हो गई, इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं। उसने कहा जो कहो। सुबह आया, झूठ मूठ का खूंटा गाड़ा, खूंटी, और गधे के गले में ऐसे हाथ लगाया, ऐसे रस्सी बांधी। गधा सच में बैठ गया, नाम ही गधा, बैठ गया। अब सुबह हुई तो उसने सभी 19 गधों को रस्सी खोली, रस्सी का बिंडल बनाया, धर लिया, 19 गधे उठ गए, जाने लगे, पर 20वां बैठा ही रहा। खतरनाक रस्सी बंध रखी थी। इसने खूब उठाया, लाठी मारी, वो नहीं उठा। उसको लगा कि जरूर ये बाबा कोई जादू टोना जानता है, लगता है बागेश्वर धाम से मिला जुला है। कौन सा मंत्र मार दिया कि गधा उठ ही नहीं रहा। तो फिर भागा है। बोले महाराज हमने गधे की रस्सी मांगी थी और तुमने गधा ही बांध दिया बिना रस्सी के। बाबा बोला हमने तो नहीं बांधा, बांधा तो तुमने होगा। अजय बोले दिक्कत यह है कि अब वो जा नहीं रहा है। बोले तुमने रस्सी खोली? वो बोला जब बांधी ही नहीं थी तो खोले कहां से? तो बूढ़े दादा ने कहा कि ये तुझे पता है, गधे को थोड़ी पता है। ये तुम्हें पता है, गधे को थोड़ी पता है। अब उसका दिमाग चला, वापस आया, उसने झूठ मूठ का नाटक फिर किया, खूंटी खोलने का, रस्सी को, और गधा उठ गया, चला भी गया। तब उसे समझ आया, हाय दैया, राम 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 राम, कोई रस्सी नहीं, फिर भी ये रात भर रस्सी के चक्कर में बंधा बैठा रहा। वही हमारा और तुम्हारा है। यहां हम मान लेते सब अपने हैं, यहां कोई अपना नहीं है और जिंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं। ये बंधन है। इस बंधन की रस्सी को तोड़ देना ही बंधन है। मेरे पागलों, यहां संसार में मिलने वाली वस्तुएं साधन हैं। साधन का प्रयोग करो पर साधन में मत फंसो, साधना में फंसो। नाव नदी पार कराती है, पार हो जाओ, फिर नदी पार करने के बाद नाव को सिर पे रखने की आवश्यकता नहीं है, उसने पार करा दी, वो उसका धर्म है। अब तुम कहो वाह आज तो हम मर जाते यदि नाव ना होती, हम तो डूब ही जाते, बर्बाद हो जाते। जब नाव ने हमें पार कराया तो हम भी नाव को सिर पे लेकर के रखेंगे, चलेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। ये तो मूर्खता होगी। आप नाव को सिर पे रख करके डोलोगे, लोग पूछेंगे नाव को सिर पे क्यों रखे हो, तुम तर्क दोगे इसने हमें नदी पार कराई इसलिए हम सिर पे रखें। ये मूर्खता है। एक आदमी छत्तीसगढ़ का हमारा चेला है, दुर्ग का चंगीलाल, दुर्ग का चंगीलाल छत्तीसगढ़ में ही रहता, हमारा चेला है। एक बार वो ट्रेन पे बैठा, ट्रेन पे, और ट्रेन में डिब्बा में बैठा, जनरल बोगी में बैठा, बड़ा सीधा साधा आदमी, पोटली सिर पर रखे वो बैठा ट्रेन में। तो टीसी ने पूछा कि भाई पोटली सिर पर क्यों रखे हैं? बोले साहब हमने सुना आज भीड़ ज्यादा है तो ट्रेन पे लोड ज्यादा ना पड़े इसलिए हम सिर पे पोटली रखे। बताइए, ट्रेन पर ज्यादा वजन ना पड़े इसलिए हम सिर पर पोटली रखें। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। भाई पोटली सिर पे भले ही है तुम्हारे, पर वजन तो ट्रेन पर ही है। उसी प्रकार संसार में आप भले ही कहीं भी कैसे भी रहो, कैसा भी, चाहे निश्चल प्रेम हो, सकाम प्रेम हो, निष्काम प्रेम हो, सब प्रेम तो प्रेम है, बंधन तो बंधन है। चाहे कामना का बंधन हो, क्रोध का बंधन हो, ईर्षा का बंधन हो, प्रेमी का बंधन हो, प्रेमिका का बंधन हो, पत्नी का बंधन हो, पति का बंधन। हम तो कहते शिष्य व गुरु का भी बंधन बंधन है। एक उपाय हम कहना चाह रहे, मेरे पागलों
बंधन में मत रहो, भगवान के बंधन में रहो, परमात्मा के बंधन में जियो। बाहर से कुछ भी करो, अंदर से सिर्फ भगवान के लिए जियो। हमने कल भी पिछले 2-3 दिन पहले हमने मुंबई में वो बात कही थी, हम आपसे भी कहना चाहते। हमारे पास लोग आए थे, गुरुजी हमारे भाई का मन ठीक कर दो, पिता का मन ठीक कर दो, लुगाई का मन ठीक कर दो, इनका मन ठीक कर दो। तू ये बता, तेरा मन ठीक है? खुद का मन ठीक है कि नहीं? दूसरों का तुम मन ठीक करवाते हो, अपना मन ठीक नहीं करवाते हो। तुम हमसे लोग मिलते हैं, चेला तुम्हारे मन का नहीं, घर तुम्हारे मन का नहीं, मकान तुम्हारे मन का नहीं, नेता तुम्हारे मन के नहीं, देश तुम्हारे मन का नहीं। ये बता, तेरा मन तुम्हारे मन का है? तुम्हारा मन तुम्हारे मन का है? तुम्हारा मन ही तुम्हारे मन का नहीं तो बाकी क्या तुम्हारे मन का होगा? इसलिए मेरे पागलों, हम प्रार्थना करना चाहेंगे, बंधन में मत रहो, बंधन में रहो। बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।